हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो हम लाए हैं बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़। हम इस सीरीज़ में 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, जिसका आज हम भाग 2 करेंगे। पहला भाग आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और ये सीरीज़ जो आज हम लेकर आए हैं, ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सीरीज़ पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद डैश वर्ष में पहली बार बैंकों के साथ जमा बीमा की अवधारणा को ध्यान में रखा गया है। और इसका सही जवाब है डी, 1948। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जमा बीमा निगम विधेयक 21 अगस्त 1961 को संसद में पेश किया गया था। इसे संसद द्वारा पारित करने के बाद 7 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और जमा बीमा अधिनियम 1961 1 जनवरी डैश को लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 1962। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को 14 जनवरी 1971 को परिवर्तित कर सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को सीजीसीआई नामित किया गया था। सीजीसीआई में जी का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ई, गारंटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डीआईसी विधेयक 21 अगस्त 1961 को संसद में पेश किया गया था। डीआईसी में डी का क्या अर्थ है? और इसका सही जवाब है सी, डिपॉजिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डीआईसीजीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश मूल रूप से तब चार्ज किया जाता है जब एक व्यक्ति नकद प्राप्त करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। और इसका सही जवाब है डी, नकद अग्रिम शुल्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऋणी मुक्त अवधि है जो एक लेनदार द्वारा देनदार को दिया जाता है? इसका सही जवाब है सी, रियायत अवधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश एक चेक की बजाय एक चेक की राशि है जो दाता के खाते में उपलब्ध शेष राशि से ऊपर है। और इसका सही जवाब है डी, ओवरड्राफ्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धारक के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद विदेश में भुगतान की गई एक निश्चित राशि के लिए एक चेक या भुगतान किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, ट्रेवलर्स चेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बैंकों में जोखिम प्रबंधन का एक उपाय नहीं है? सही जवाब है बी, आरटीजीएस। चलिए अगला सवाल। 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब है सी, 80 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंपनी के कमाई या लाभ का हिस्सा जिसे शेयर धारकों को दिया जाता है को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, डिविडेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बीएसबीडीए न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता की आवश्यकता के बिना नियमित बैंकिंग लेनदेन के लिए एक सरल मूल खाता है। बीएसबीडीए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है डी, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 जुलाई 2010 से प्रभावी होने वाले पहले बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट प्रणाली सिस्टम को किस दर से बदला गया है? इसका सही जवाब है ई, आधार दर प्रणाली। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बैंक डैश के अलावा अन्य ब्याज मुक्त जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
इसका सही जवाब है ई, चालू खाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष बनाई जाती है? इसका सही जवाब है बी, विश्व बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वित्तीय लेन-देन में किसे ऋण लिखित के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, स्टॉक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्तिगत द्वारा जारी किए गए चेक का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है डी, बचत चेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही जवाब है डी, यूएनसीटीएडी। चलिए अगला सवाल। भारत में ट्रेजरी बिल डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? का सही जवाब है डी, सेबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी आर्थिक अवधारणाएं चालू खाता या कैपिटल खाते या दोनों के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं? इसका सही जवाब है ए, भुगतान संतुलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब भारत सरकार की सभी रसीदों और व्यय के बीच अंतर होता है तो दोनों पूंजी और राजस्व को डैश कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, बजटीय घाटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता केवल जन्म तिथि से डैश वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है? और इसका सही जवाब है ई, 10 वर्ष। चलिए अगला सवाल। पीएसएलसी की केवल 4 योग्य श्रेणियां हैं, अर्थात पीएसएलसी जनरल, पीएसएलसी स्मॉल एंड सीमांत किसान, पीएसएलसी एग्रीकल्चर और पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइजेस। पीएसएलसी का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से 2000 रुपए के नोट के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है? इसका सही जवाब है ए, मंगलयान। अगला सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? इसका सही जवाब है डी, घरेलू क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का एक्सिम बैंक कब स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 1982। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किंग शब्दावली में एनपीए किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ए, विकिरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी राशि कितनी है? इसका सही जवाब है ए, 100 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? इसका सही जवाब है डी, प्रथम बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हाल ही में डैश इक्विटी के साथ डाक विभाग के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल हुआ है? का सही जवाब है ए, 100% भारत सरकार इक्विटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के अनुसार एनबीएफसी को डैश व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ए, ध्रुव श्रेणियों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा
संरक्षक और डिपॉजिटरी प्रतिभागी है? इसका सही जवाब है डी, SHCIL। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टॉक होल्डिंग को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया था? का सही जवाब है सी, सन 1986। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूपीआई का मूल संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? का सही जवाब है एनपीसीआई। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वर्ष डैश में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी गई जमा राशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका सही जवाब है डी, 1948। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बैड लोन से निपटने के अपने प्रयासों में सरकार और आरबीआई की मदद करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण मानदंडों में ढील दी है। सेबी में बी का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ई, बोर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निर्यात को बढ़ावा देने में ईपीजेड मॉडल की प्रभावशीलता को एशिया में सबसे पहले भारत ने स्वीकारा था। ईपीजेड का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है डी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डीआईसीजीसी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश मूल रूप से तब चार्ज किया जाता है जब एक व्यक्ति नकद प्राप्त करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। इसका सही जवाब है डी, नकद अग्रिम शुल्क। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या एक ऋणी मुक्त अवधि है जो एक लेनदार द्वारा देनदार को दिया जाता है? इसका सही जवाब है सी, रियायत अवधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशो को कम किया जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन पर इसका क्या प्रभाव होगा? इसका सही जवाब है ए, बढ़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धारक के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद विदेश में भुगतान की गई एक निश्चित राशि के लिए एक चेक या भुगतान किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, ट्रेवलर्स चेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, पते का प्रमाण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश धन, जी सेक, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करता है। का सही जवाब है ई, CCIL। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश को भूमि पर बिलों के ऑनलाइन के साथ साथ एजेंटों के नेटवर्क की सुविधा के लिए मानकों का पालन करते हुए संचालन संस्थाओं को अधिकृत किया जाएगा। का सही जवाब है बी, BBPOU। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के आदान प्रदान की सुविधा के लिए किया गया था। इसका सही जवाब है बी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, NDS। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अप्रैल 2001 में। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभूतियों का निपटान का तरीका है जहां प्रतिभूतियों और धन के हस्तांतरण एक साथ होते हैं?
इसका सही जवाब है ए, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डीवीपी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।